Hello traders, welcome to my channel. My name is Abhay Patil back with the new understanding market behavior video. जहाँ पे हम मार्केट का पूरा व्यू समझेंगे, मार्केट का कैसा ट्रेंड रहा, क्या रहा, ट्रेड्स क्या थे, गलती कहाँ थी, सब कुछ हम रिव्यू करेंगे। ठीक है, देखो आज का अगर मार्केट में लॉजिक या प्लान किस माइंडसेट से मैं आया था, मैं आपको पहले समझाता हूँ। मैंने देखा मार्केट जो है अप्रैल मंथ से काफ़ी ट्रेंडिंग हुआ, एक महीने का कंसोलिडेशन और एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट। लेकिन अब ये जो ब्रेकआउट है उसमें एक तो पहली चीज़ तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है। मैं इसको थोड़ा जूम कर दूँ, ठीक है। अगर आप देखोगे इस मार्केट में एक ब्रेकआउट के बाद, ठीक है, ये ब्रेकआउट लेवल थी। इस ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने एक हायर लो हायर हाई बनाया। लेकिन अगर आप देखोगे प्रीवियस हाई जैसे ही ब्रेक किया, मार्केट सस्टेन करता गया करता गया करता गया, और ये जो ब्रेकडाउन है वो ब्रेकआउट जो है ये फेल हुआ और मार्केट यहाँ से एक लोअर लो बनाना स्टार्ट किया। बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो बीच में एक स्विंग, ये ट्रेंड लाइन से स्विंग आने की कोशिश भी की, मार्केट जा नहीं पाए, गैप डाउन खुल के नीचे जाना शुरू किया। अब कहीं ना कहीं मेरे लिए जो व्यू था, ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुआ, मार्केट साइडवेज टू बेरिश था, राइट, साइडवेज टू बेरिश था। अब यहाँ पे अगर थोड़ा करंट मार्केट देखते तो इफ यू ऑब्जर्व, मार्केट यहाँ पे बहुत शार्प फॉल दिया, एक पुल बैक दिया, उसके बाद एक बहुत शार्प फॉल दिया, उसके बाद एक और पुल बैक दिया। लेकिन मैं सोच रहा था क्योंकि आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो ये जो स्लोली जो बाइंग आ रही है लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन से, मार्केट आप देख सकते हो 4 अगस्त, उसके बाद 7 अगस्त, 8 अगस्त, मार्केट सेम प्राइस पे सेम 20,000 के अराउंड कंसोलिडेट कर रहा था। तो आज मुझे बस देखना था कि कहाँ से पुट बाय किया जा सकता है। तो मेरे लिए जो लेवल थी वो एग्जैक्टली मुझे यहाँ मिली, ठीक है। अब इस लेवल की इंपॉर्टेंस आपको मैं समझाता हूँ। पहले तो आप देखो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, हम इसे ISZ भी बोल सकते हैं, जहां से प्रीवियस क्रैश आया था, ठीक है। इस जोन से प्रीवियस क्रैश आया था, प्रीवियस बहुत बड़ा मार्केट फॉल या ट्रेंडिंग मार्केट यहाँ से हुआ था, ठीक है। ये पहला बात हुआ। उसके बाद अगर आप देखोगे ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, उसके बाद देखोगे ये जो प्रीवियस हाई है वो मार्केट ने ये भी ब्रेक कर दिया था। मतलब क्या, यहाँ पे बहुत बड़ी लिक्विडिटी आ रही थी। इतने बड़े ब्रेकआउट के बाद इतने बड़े कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट आना, और उस ब्रेकआउट पे मार्केट आधा घंटा सस्टेन कर गया, 30 मिनट्स ऑफ सस्टेन, ठीक है। तो मैं समझ गया मार्केट यहाँ पे बस बायर्स को इनवाइट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट है, प्रीवियस स्विंग ब्रेक किया है और लिक्विडिटी आ रही है। अब अकॉर्डिंग टू और FTC स्ट्रेटेजी यहाँ पे मार्केट क्रैश करना चाहिए था, और वही हुआ। हमारी जैसे ही लेवल क्रॉस हुई, हमने पुट की तरफ प्लान किया, हमारा फिन निफ्टी का पहला ट्रेड कंफर्मेशन लिया। यूजुअली ये ट्रेड यहाँ लेना चाहिए था 11:03, बट थोड़ा लेट हो गया, इसलिए हमने इसके क्रॉसिंग पे ये ट्रेड लिया, और बहुत ही कंफर्टेबली जो है हमें इस सपोर्ट तक हमारा जो है टारगेट मिला। अब क्योंकि मैं इतना कॉन्फिडेंस था, मैंने एक चीज़ कही, इधर आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा लो, या होल्डिंग में इधर स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करो, या फिर आप लोग टारगेट सेफ प्लेयर्स कैन बुक देयर टारगेट एट सपोर्ट लेवल। क्यों मैं बेरिश था? सेकेंड अनदर थिंग जो थी, यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर तो फेक ब्रेकआउट दिया ही दिया, नीचे का भी ट्रेंड लाइन जो है मार्केट ने तोड़ दिया था। यहाँ पे देखो नीचे का भी जो ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक हो चुका था। तो मैं सोच रहा था कि अब दिस इज द टाइम, ट्यूसडे एक्सपायरी है, फिर निफ्टी एक्सपायरी है, 2-3 दिन का कंसोलिडेशन हो चुका है, नाउ गुड टाइम फॉर पुट्स। अब देखो यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन खींचता हूँ, ये 15 मिनट की भी ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया था। एटलीस्ट आई वॉज एक्सपेक्टिंग जो ये सपोर्ट है 20,000 का, देखो यहाँ पे एक सपोर्ट था जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट ब्रेक करेगा, और उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट था वो 19,980 तक था। तो एटलीस्ट यहाँ तो मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा था, इतना तो मार्केट आ ही सकता है, ठीक है। इससे ज़्यादा मेरे एक्सपेक्टेशन नहीं थे। उसके बाद हम देखते, मे भी इसको होल्डिंग पे लेकर जाते, लेकिन इंट्राडे के लिए 980 तक के मेरे टारगेट्स थे। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाई, ठीक है। जो भी फ्रेश फुट बायर्स थे उनका एसएल हंट करने के लिए ग्रीन कैंडल बनाई, विच इज़ एक्सेप्टेबल। उसके बाद मार्केट एकदम वॉलेटिलिटी से अप मूव किया और फिर नीचे रिजेक्शन लेके आया। अब क्या हुआ, इसकी वजह से जितने लोग यहाँ पे पुट में थे वो निकल गए, जितने लोगों ने यहाँ पे ब्रेकआउट पे बाय किया वो निकल गए, और इतना बड़ा रिजेक्शन आया, इसका मतलब सेलर्स अभी भी स्ट्रांग थे। और फिर मैंने यहाँ पे दोबारा एक दूसरा ट्रेड प्लान किया इस पिन बार के ब्रेकडाउन पे, बिकॉज देखो पुट वाले एंटर किए, स्टॉप लॉस हंट हुआ, कॉल वाले भी ब्रेकआउट पे इस क्रॉसिंग पे सी वाले भी एंटर किए होंगे, पिन बार बना के उनको ट्रैप किया मार्केट। इस पिन बार ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे वापस मैं प्लान कर रहा था एंट्री करूँ, ताकि एक लोअर लो मार्केट में फॉर्म हो, लोअर लो लोअर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने जो है वापस अब ये कर दिया, जैसे ही यहाँ पे हमारी सेकेंड एंट्री हमने प्लान की, मार्केट यहाँ पे दोबारा रिवर्स हो गया। थोड़ा यहाँ
यहाँ तक 2-4 पॉइंट्स दिए, फिर उसके बाद दोबारा जो है रिवर्स हो गया, स्मॉल एसएल के साथ हमने ये ट्रेड काट दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम पूरा टाइम वेट किए 1 बजे तक का। अब हमने देखा कि मार्केट ने एक और ब्रेकआउट लिए, ठीक है। मैं इसको फुल चार्ट करता हूँ। यहाँ पे हमने देखा कि मार्केट ने एक और ब्रेकआउट दिए, बट हम यहाँ पे बाइंग में, मैं क्योंकि पर्सनली इंटरेस्टेड नहीं था, बिकॉज मुझे बाइंग में कोई मोमेंटम स्ट्रॉन्ग दिख ही नहीं रहा था, इसलिए मैं वेट किया कि चलो वापस पुट का ट्रेड बन सकता है क्या। अगर मैंने आज पोल किया था कि कॉल में पैसे बने, 80% लोगों ने सी में भी स्टॉप लॉस खाया था। अगर मैं आपको बस बता दूं कि आज मार्केट में कितने टाइप के एसल हंटिंग हुए, तो आप बहुत डर जाओगे और सोचोगे कि मार्केट में अगर टिकना है तो ओवर ट्रेडिंग से बचना पड़ेगा, या फिर जो डे के ट्रेड्स है वो लिमिट करना पड़ेगा। अब देखो, यहाँ पे पहला ब्रेकआउट हुआ, अब यहाँ लॉन्ग करते इस कैंडल पे, ठीक है। यहाँ पे लॉन्ग करते, आपका स्टॉप लॉस मार्केट खा लेता। उसके बाद अगर आप इस ब्रेकआउट फेलियर पे पुट खरीदते, यहाँ पे एंटर करते, उसके मार्केट आपका एसएल खा। आप सोचते चलो आप ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुए, पोलन फ्लैग बना, यहाँ पे एंटर करता मार्केट, फिर आप कैसे, आप सोचते एक डबल टॉप टाइप बन रहा है, मैं वापस पुट लेता हूँ, एंटर करते मार्केट आपका फिर ऐसा कर। उसके बाद आप सोचते चलो अब बहुत हो गया, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट फिर से हो रहा है, मैं एंटर करता हूँ, मार्केट आपका एसएल फिर खाता। आप अगर डबल टॉप सोचते और इस सपोर्ट के नीचे पुट खरीदते, मार्केट आपका स्टॉप लॉस फिर खाता। और उसके बाद अगर आप वापस, अगर आप इस ब्रेकआउट पे बाय करते तो ये एसएल हंटिंग मूव वापस आया, जो कि आपको बाहर निकाल देता। आप 8-10 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस रखते तो भी मार्केट आपको निकाल देता। उसके बाद मार्केट ने जो है प्रीवियस हाई, डे हाई, ये देखो 20,091 पे प्रीवियस हाई क्रॉप ब्रेक करके डे हाई की तरफ चला गया, और जैसे ही ये ब्रेकआउट दिया वापस मार्केट सस्टेन करके आपका यहाँ पर भी स्टॉप लॉस जो है खा लेता। अब मैं देख रहा था कि सी की तरफ तो इतने सारे स्टॉप लॉस हंटिंग हुए, और मेरा व्यू भी बुलिश जो है, बाइंग भी वीक हो रही है, तो क्यों ना इस हाई की लिक्विडिटी ब्रेकआउट फेलियर पे पुट ट्रेड यहाँ प्लान किया जा सकता है। ये प्लान किया, मुझे इस ट्रेड से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि ये रैली करेगा, बट ये ट्रेड भी बाद में जाके रिवर्सल दिया, फिर नीचे फिर साइडवेज। तो ये जो चीज़ें हो रही थी, यहाँ पे कुछ लोगों ने री एंटर किया, फिर वापस साइडवेज हो गया। तो आज जो मार्केट था ना, बस कितना भी ट्राई करते, कितनी भी कोशिश करते, कोई भी बेस्ट जगह पे आप ट्रेड लेने की कोशिश करते, वापस यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना दो। अब यहाँ पे वापस मार्केट ब्रेकडाउन दे रहा था, यहाँ पे एंटर करते, फिर जाके एसएल खाता, अगर फिर इस ब्रेकआउट पे ट्रेड करते तो वापस एंट्री होती, वापस मार्केट जाके आपका सेल खाता। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ट्रेड लिया था, अब लाइव भी थे, मैं बोल ही रहा था कि मार्केट आज बहुत खराब है, डोंट ओवर ट्रेड, और फिर वापस यहाँ पे नीचे गिरा। अब इतना सब होने के बाद मैंने सोचा एक फाइनल ट्रेड लिया जा सकता है। रीजन यहाँ पे आप देख सकते हो, इतना बड़ा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया, बहुत सारी लिक्विडिटी आई, और सेलिंग में बड़े बड़े कैंडल्स बने, कंसोलिडेशन, फिर ये क्रॉसिंग पे मैंने सोचा आज का फाइनल ट्रेड लेते। 3 बजे के पहले कभी कभी मार्केट ट्रेंड होना शुरू करता है, मे बी 3 PM देना ना हो, इसलिए 10 मिनट की फॉल आ सकती है। यहाँ पे हमने प्रीमियम 7 रुपये में खरीदा था, इसने यहाँ पे ऑलमोस्ट 13.95, यानी आप बोल सकते हो 14 रुपीज़ का यहाँ पे हाई लगाया था, विच वॉज अ 2x ट्रेड यहाँ पे हुआ था। 2050 का पी हीरो बन सकता है, क्रॉस हो चुका है, ब्रेकआउट दे चुका है। 7 रुपये का, 6 रुपये का प्रीमियम, इतना नीचे जा सकता है। रिस्की ट्रेडर्स को इशारा काफ़ी है। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ कही थी, रिस्की ट्रेडर्स को इशारा काफ़ी है। 2050 का जो प्रीमियम था इस टाइम 7 रुपीज़ था, जो कि बाद में पीक फॉल देके 14 रुपीज़ तक गया। कुछ लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इसे कैप्चर किया, कुछ लोगों ने इसे 7 रुपीज़ से 10-11 पे निकाल लिया, कुछ 12 ने निकाल लिया, बट जितने लोगों ने होल्ड किया बहुत देर तक, वापस मार्केट 7 रुपीज़ पे आया, साइडवेज हुआ, बहुत देर तक 7 पे घूम रहा था, बट बाद में वापस जैसे ही 3 PM क्योंकि पास आ गया था, तो मार्केट रिवर्सल दे चुका था। आज का 3 PM भी हमने सी की तरफ ही प्लान किया था, और मार्केट जो है सी की तरफ ही गया, बट प्रीमियम्स ने अगेन धोखा दिया, प्रीमियम्स कुछ अच्छा नहीं बढ़े, और हमारा जो 3 PM है वो भी साइडवेज चला गया। कुछ लोगों ने 3 PM पे बुक किया, कुछ लोगों ने 3-1 तक वेट किया, जहाँ पे प्रीमियम डंप हुआ, और इसलिए लोगों का लॉस हुआ। बट अगर आप ओवरऑल देखोगे, हमने सारे पॉसिबल ट्रेड्स प्लान किए, हमारे व्यू के साथ गए, पुट हमने ज़्यादा तो पुट, सारे पुट ही ट्रेड्स प्लान किए थे, और मार्केट ने बहुत बार लगा कि जा सकता है, सारे ब्रेकआउट्स दिए, जा सकता है, बट एंड तक नहीं गया। आज हमने ज़्यादा ट्रेड्स लिए क्योंकि एक्सपेक्टेशंस हाई थे, बट मे बी थर्सडे को जो है आरबीआई की मीटिंग होने वाली है, और इन्फ्लेशन डाटा भी यूएस से आने वाला है, तो मुझे लगता है मे बी 2 दिन तक मार्केट ऐसा ही रह सकता है। मतलब ऑलरेडी ट्यूसडे का मार्केट हो चुका है, वेनसडे कल का मार्केट हमें कुछ ऐसे ही देखने को मिल सकता है, प्रीमियम्स खराब, मार्केट खराब।
तो एक दिन हम और वेट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी अगर हम निफ्टी की बात करें, निफ्टी का एनालिसिस करें, तो यहाँ पर मार्केट जो है पूरा कंसोलिडेशन जोन में, जो सपोर्ट जोन है यहाँ पे बन रहा है 535 का, और जो रेजिस्टेंस है आप यहाँ पे 580 का बना सकते हो। तो इस 50 पॉइंट की रेंज में हम वेट एंड वॉच करेंगे निफ्टी के लिए, और देखते कहाँ पे ब्रेकआउट आता है। फिर भी मैं ट्रेंडिंग मार्केट थर्सडे तक एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कल होता है तो हम उसके लिए भी रेडी रहेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अगर बैंक निफ्टी की बात करो, देखो यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट आया था, लेकिन बैंक निफ्टी के ब्रेकआउट के बाद भी कोई बड़ा मूव आ नहीं पाया। अगर आप देखोगे यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट बना, कॉल की तरफ नहीं जा पाया, यहाँ पे कॉल की तरफ बना नहीं जा पाया, पुल बैक देके फिर कॉल की तरफ बना नहीं जा पाया, उसके बाद ब्रेकडाउन दिया पुट की तरफ, यहाँ पर भी नहीं जा पाया। तो बस यहाँ पे हम देख सकते हैं एंट्रीज हो रही थी हर जगह, लेकिन कोई ट्रेड में रैली नहीं आई, कोई ट्रेड में मूव नहीं। एक ऐसा चैनल भी ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखो बैंक निफ्टी का ये रेंज बन रहा है, और वेट करते हैं हम इसका भी अगेन एक ब्रेकआउट का। हम यहाँ पे सारे लेवल्स मार्क करते हैं। रेजिस्टेंस हमारा 45,030 के आसपास है, सपोर्ट हमारा 44,900। इस जोन के अंदर भी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए। अब ये जब भी जोन ब्रेक होंगे तब जो है हमारा ट्रेड प्लान एक्टिवेट हो जाएगा, तब हम जो है एग्रेसिवली ट्रेड करेंगे। सो ये सारे लेवल्स आपके स्क्रीन पे, 44,030 का रेजिस्टेंस, 44,900 का सपोर्ट, यहाँ पे ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो सारे लाइंस को कनेक्ट करते हुए। नेक्स्ट सपोर्ट 44,800, और कल मैं लाइव जल्दी आऊँगा। अगले 2 दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि इस 2 दिन में बहुत बड़ी रैली मिल सकती है या मिस हो सकती है। तो आई विल बी लाइव ऑन यूट्यूब अर्ली इन द मॉर्निंग। सेकेंड चीज़, एफटीसी स्ट्रैटेजी थर्सडे को अनपब्लिश होने वाली है, तो सिर्फ 2 दिन बचे आपके पास एफटीसी में एनरोल करने के लिए। और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तो आपको जो है IBZ का कोर्स संडे को मिल जाएगा। गूगल फॉर्म जो है मैं थर्सडे को रिलीज कर दूंगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।